आइए अब हम लोग कुछ ऐसी चर्चा करें जो ज्ञानवर्धन करे। ये संसार क्या चीज़ है? योग वासिष्ठ में कथा आती है, ये संसार क्या चीज़ है? ये मात्र संकल्प है, मात्र कल्पना है। संसार और कुछ नहीं है, एक कल्पना है, संकल्प है। जिसको हम स्थूल रूप में देख रहे हैं वास्तव में क्या चीज़ है? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि व तत्र का परिदेवना। ये संसार कहाँ से आया है? इस संसार का मूल कारण क्या है? तो कहे कि अव्यक्त। ये देखिए हम लोगों का ये अभी शरीर 50 किलो का मान लीजिए कि है, ये आया कहाँ से? इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? कहे कि इसकी उत्पत्ति अव्यक्त से हुई है। ये वस्तु अव्यक्त से उत्पन्न हुई है और शरीर जब समाप्त हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? अव्यक्त में जाएगा। तो आज क्या है ये? आज भी अव्यक्त है। लेकिन क्या संसार हमको अव्यक्त दिखाई पड़ता है? जी नहीं। यदि कहा जाए कि ये संसार अव्यक्त है तो किसी को विश्वास नहीं होगा। ये जैसे इतना बड़ा बट का वृक्ष दिखाई पड़ता है, 150 फीट ऊंचा, लंबा चौड़ा, विस्तृत है। क्या आपको पता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अव्यक्त से। बीज में ये पूरा वृक्ष अव्यक्त था, पूरा वृक्ष अव्यक्त था, दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसी अव्यक्त बीज से व्यक्त वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यह हम लोगों का जो शरीर है, ये जन्म लेने के पहले पिता के वीर्य में सम्मिलित हुआ, माँ के रज से मिला। उस समय तो यह अव्यक्त ही था, उस समय ये जड़ रूप में था, अव्यक्त था। जन्म के बाद ही ये व्यक्त हुआ, यानी ये अव्यक्त से ही आया है। और ये जब समाप्त होगा शरीर तो कहाँ जाएगा? अव्यक्त में जाएगा। यानी ये संसार अव्यक्त है, कल्पना मात्र है, संकल्प मात्र है। जैसे स्वप्न का संसार है, हम लोग देखते हैं, देखते समय क्या वो अव्यक्त लगता है कि अव्यक्त है? हम जब स्वप्न के संसार को देखते हैं तो मकान दिखाई पड़ता है तो बिल्कुल सत्य मकान दिखाई पड़ता है, आदमी दिखाई पड़ता है तो सत्य दिखाई पड़ता है, हाथी घोड़े दिखाई पड़ते हैं तो सत्य दिखाई पड़ते हैं। तो क्या वो सत्य हैं? जी नहीं, सत्य नहीं है। लेकिन फिर भी सत्य दिखाई पड़ता है, व्यक्त दिखाई पड़ता है। तो क्या स्वप्न का संसार व्यक्त है? जी नहीं, व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है। अव्यक्त का दिखाई पड़ता है, ये प्रश्न आएगा। अव्यक्त दिखाई पड़ता है, कहे कि हाँ भाई अव्यक्त ही दिखाई पड़ता है, व्यक्त दिखाई नहीं पड़ता है। अव्यक्त ही वृक्ष के रूप में दिखाई पड़ रहा है, व्यक्त तो दिखाई पड़ता ही नहीं है। यह आत्मा व्यक्त है, लेकिन कभी क्या दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है। और जो अव्यक्त संसार है यही दिखाई पड़ता है, विश्वास ही नहीं होता है। यह आध्यात्म का गणित ही बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा।